तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं रचना सागर पब्लिकेशन की तरफ से टुगेदर विद बायोलॉजी क्लास 10th आईसीएससी के लिए है ये। मेरे पास ये एडिशन 2020 का है। मेरे पास 2021 और 2022 का एडिशन नहीं आ पाया, लेकिन दोनों सेम है, मैंने चेक करवा लिया है। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इस बुक को क्यों लेना चाहिए और इसका मैं डिटेल्ड रिव्यू दूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें कवर में क्या देखने को मिलता है। तो इसमें साइलेंट फीचर में हमें क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट, आंसर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर और इंटरनल असाइनमेंट। चलिए अब बुक को हम लोग ओपन करके देखते हैं कि क्या है कंटेंट्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस दे दिया गया है, फिर हमें मिल जाते हैं कंटेंट्स। तो देखिए, कंटेंट्स में आपको एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 दिया गया है। पहला आपका सेल साइकिल है, जेनेटिक्स है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ऐसे चल के आपके सब चैप्टर्स है। फिर आपका आंसर टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट। और पार्ट सेकंड में आपको प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर 5 देखने को मिलते हैं आपको। करीबन इसमें 6 प्रैक्टिस पेपर देखने को मिल गए हैं। और फिर आपको इंटरनल असाइनमेंट एंड लेटेस्ट एग्जामिनेशन पेपर देखने को मिलते हैं। इसकी बुकलेट मिलती है आपको इसके साथ एक। मेरे पास अभी बुकलेट तो नहीं है, मैं सिर्फ बुक का रिव्यू आपको दूंगा आज। चलिए मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आ जाता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन, फिर कंसेप्ट देखने को मिल गया है। इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन में क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन में वो डेफिनेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यह डेफिनेशन आपके एमसीक्यू बेस्ड भी हो सकती है कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछी जाएगी कि किसकी डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन भी याद करनी होगी। कंसेप्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते तो आपको ऐसे ही कंसेप्ट और कुछ डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। या आपकी जो सेल साइकिल होती है उसका ये पूरा आपको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और फिर थोड़ा सा डिफरेंस नीचे दिया गया है प्लांट मिटोसिस एनिमल मिटोसिस में। इसके बाद आपको देखने को मिलता है सॉल्व्ड क्वेश्चन। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस बुक का रिव्यू करा है। ये मेरे पास पहले बुक रखी हुई थी इसलिए मैंने रिव्यू करा इसमें, क्योंकि आपको नेम द फॉलोइंग देखने को मिलते हैं। 20 नेम द फॉलोइंग है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 1 के हिसाब से ही है। आपके सेमेस्टर 1 में भी इसी तरीके के पूछे जाएंगे। नीचे आपको आंसर्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी डिटेल्ड में ये एमसीक्यू है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपको ऊपर 1 वर्ड के आंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं और नीचे आपको चूज द करेक्ट जो कि एमसीक्यू है उसके आंसर। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग। आपका जो क्लास 10th आईसीएससी का जो सैम्पल स्पेसिमेन पेपर बोर्ड ने लॉन्च करा था उसके हिसाब से भी उसमें भी इसी तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स थे। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ट्रू फॉल्स भी आपके स्पेसिमेन पेपर जो सैम्पल पेपर है उसमें है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ट्रू है, अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये भी इसमें आ सकता है आपके में। इसके बाद आपको देखने को मिलता है डिस्टिंग्विश और कुछ अरेंज द सेट ऑफ टर्म्स। ये भी आपका आ सकता है, अरेंज द सेट ऑफ टर्म्स एमसीक्यू में। और बहुत कुछ है यहाँ पे समझने लायक जो आपके एमसीक्यू में आ सकता है। आप पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद आपको डिफरेंस देखने को मिल गया। इसको पढ़ के आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल गए, उनके आंसर्स देखने को मिल गए हैं। ये कौन सा इस बायोलॉजी के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है इसमें, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपके सैम्पल पेपर में थे तो ये भी एग्जामिनेशन में आएंगे। इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अगर आप इन सब डायग्राम को पढ़ लेते हैं तो आपको डायग्राम अच्छी तरीके से याद तो हो जाता है, प्लस वो समझ में भी आ जाता है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए आपको डायग्राम दिया गया है, उसके बाद कुछ स्टेज पूछे गए और फिर नीचे क्लियरली उसका आंसर आपको दिया गया है। तो आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए आपको करीबन फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 12 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हमें ब्रेन टीजर्स आता है। ये भी एमसीक्यू में आपके काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ चियास मास्टर और एक्सप्लेन एमिटोसिस सेल डिवीजन। तो ये काफ़ी कुछ आपके पूछा जा सकता है। फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करिए। जैसे आज आपने इसको पढ़ लिया, फिर आप एक दिन ब्रेन टीजर्स पढ़ लीजिए। एक दिन आपने सब पढ़ा, फिर दूसरे दिन ब्रेन टीजर्स करिए, तीसरे दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। फिर तो आपको 100% है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगा। देखिए कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। 1 वर्ड आपको वहाँ देखने को मिलेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट। मतलब चूज द करेक्ट तो बहुत ही, मुझे यहाँ पे एक चैप्टर में तकरीबन 30 चूज द करेक्ट लिखे गए। और नेम द फॉलोइंग में 30-40 नेम द फॉलोइंग है। फिर ट्रू फॉल्स है, डिफिनेशन है, स्टेट डिफरेंस है और फिर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो काफ़ी कुछ है। और फिर आपका आता है सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट। तो सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट में आपको
इस तरीके का एक टेक्स्ट दिया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का दिया जाता है। इसको आप एक तरीके से 30 मार्क्स का टेस्ट मान लीजिए, इसमें आप 1 आवर करिए अपना। तो अगर आप इसको कर लेते हैं सही तरीके से, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने ये कर लिया, फिर आप चैप्टर 2 की जेनेटिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये कहेंगे कि कौन सा इस बायोलॉजी बुक में चैप्टर 2 है सेल डिवीजन, तो मैं बता दूँ चैप्टर 1 जो आपकी बुक में है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है मेरे हिसाब से, तो वो आपका कोर्स में नहीं है। तो आपका चैप्टर 1 एक तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स ही है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और फिर थर्ड चैप्टर आपकी बुक में जेनेटिक्स है, तो इसमें भी उसी हिसाब से दिया हुआ है। देखिए जेनेटिक्स का भी सेम वही चीज़ें हैं। सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट आपको हर चैप्टर के बाद देखने को मिलेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। मैं आपको जेनेटिक्स का एक बार और दिखाता हूँ। देखिए जेनेटिक्स में आपको इतने सारे सॉल्व क्वेश्चन, फिर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो सेमेस्टर 1 के होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपके सेमेस्टर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मेरे कुछ वीडियो में कमेंट आते हैं कि आप बताया करिए कि टोटल पेजेस बुक में कितने होते हैं, तो मैं बता देता हूँ टोटल पेजेस बुक में कितने हैं। तो इस बुक में टोटल पेजेस 364 पेजेस है टोटल बुक में। तो 364 एक बहुत ज़्यादा पेजेस हो जाते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी सारा कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो ये बुक काफ़ी कुछ कंटेन करती है। इसको आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को, तो आपको सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस बुक के प्राइस के बारे में। तो इस बुक का जो प्राइस है वो है 379 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है प्राइस है। आपको बहुत ही, एक तो थोड़ी हैवी वेट बुक है, तो इस बुक में आपको जो प्राइस है वो बहुत कम देखने को मिलता है। आप इसको अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और रचना सागर की आप वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम इस बुक का कर रहे हैं गिव अवे। ये लेटेस्ट बुक नहीं है, ये मेरे पास 1 साल पुरानी बुक थी, तो मैंने रिव्यू कर दिया है। और सेम बुक है 2022 की। तो अगर गिव अवे में कोई भी विनर होता है तो उसको हम 2022 की ही बुक देंगे। ये मत सोचिएगा कि हम उसको ये बुक दे देंगे, ये पुरानी है ये नहीं देंगे, हम उसको बिल्कुल न्यू कॉपी, फिजिकल कॉपी देंगे। तो गिव अवे के पार्टिसिपेट कैसे करना है, सबसे पहले तो कमेंट कर देना है, आप हमारे सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। फिर आपको लिंक में जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम और अपना एड्रेस डाल देना है। अगर आप गिव अवे विनर होंगे तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और आपको फॉर्म को एक बार से ज़्यादा नहीं भरना। अगर वहाँ पे आपका एड्रेस, नेम, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर बार बार रिपीट हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी ये जो मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी गिव अवे अनाउंस करा था, तो काफ़ी लोगों ने एक ही नंबर से कर दिया था। 4 रिस्पॉन्स किसी ने तो भर दिए थे, तो उनका सिर्फ 1 रिस्पॉन्स माना जाएगा। लेकिन अब से अगर किसी ने 4 रिस्पॉन्स करे तो पूरी तरीके से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो इस बुक में मुझे आपको कुछ इतना ही बताना था कि करीबन 8 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बुक रिव्यूअर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।